गोंद कतीरा में सिर्फ एक चीज मिलाएं और करें आज दांतों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर, जिससे अगले 90 सालों तक भी आपके दांत ठीक रहेंगे। अगर आपके भी दांतों में शदीद किस्म का दर्द है, दांत पीले हो गए हैं, मुंह से स्मेल आने लगी है, मसूड़ों से पीप और खून निकल आता है, अगर आपके दांतों पर पान, छालिया या फिर घुटके के धब्बे पड़ चुके हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके दांतों के हवाले से या फिर मुंह के हवाले से हैं, वो आज सारी की सारी इस जबरदस्ती रेमेडी से सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपके मुंह में छाले बनते हैं, जिसको हम माउथ अल्सर भी बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर आपके दांतों में कीड़ा लग जाए या मसूड़ों से खून आता हो या फिर दांतों की चमक खत्म हो गई हो या दांत पीले हो गए हैं, अगर दांतों के दर्द के साथ साथ ठंडा गर्म भी लगता है, दांत सड़ गए हैं या इनमें कीड़ा लगा हुआ है, या फिर दांत झड़ने या वक्त से पहले हिलने लगे हों, या फिर दांतों की वजह से आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, तो आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना और समझना है। तो ये रेमेडी आज आपकी इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। तो कैसे आपने इस रेमेडी को बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बहुत ही कारआमद चीज, जिसको हम गोंद कतीरा भी कहते हैं। इसको हम हल्का हल्का सा कूट लेंगे। मोटा मोटा आपने नहीं कूटना, बल्कि हल्का हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है। गोंद कतीरा में कैल्शियम की मिकदार अच्छी खासी पाई जाती है। कैल्शियम दांतों की जड़ों और इनाइमल को मजबूत बनाने के लिए एक बुनियादी जुज़ू है। इसका इस्तेमाल तवील मुद्दत में दांतों की मजबूती में मुआवन साबित है। गोंद कतीरा को नमी बख्श खुसूसियात की वजह से ये मसूड़ों के खुश्क होने और मामूली सी सोजिश को कम करने में भी मददगार साबित होता है। अब हम 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये पानी में हल होने में थोड़ा सा वक्त लेता है। जब इसकी मिकदार डबल हो जाए, फिर हम इसका आगे इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इसको ऐसे ही पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इतनी देर हम अपने अगले स्टेप रेडी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेने हैं 10 से 12 लौंग। इनको पीसकर आपने इसका फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। लौंग में यूजनियूल नाम का एक मुरक्कब पाया जाता है, जो कुदरती बेहिसी का काम करता है। दांत के दर्द की सूरत में लौंग का तेल या एक लौंग का दाना मुतासरा जगह पर रखने से फौरन से सुकून मिलता है। ये मुंह के अंदरूनी हिस्सों में नुकसानदा बैक्टीरिया और जरासीम को मारता है, जिससे दांतों की सड़न और मसूड़ों के इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। इसकी तेज और खुशबूदार खुशबू मुंह की नागवार बदबू को मौसर तरीके से खत्म करती है और सांस को ताज़ा बनाती है। इससे सोजिश और रेडनेस को कम करने में मदद मिलती है। लौंग एंटी सोजिश से भरपूर होते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून सफेद बारीक नमक। दांतों की सफाई और मुंह की देखभाल के लिए नमक का इस्तेमाल कई सदियों से किया जा रहा है। नमक मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के लिए एक नामुनासिब माहौल पैदा करता है, जिससे इनकी नशोनुमा रुक जाती है और ये मर जाते हैं। नमक वाले पानी से कुल्ली करने से दांतों के दरमियान फंसे हुए खुराक के छोटे जर्रात और बैक्टीरिया मौसर तरीके से बाहर निकल जाते हैं। नमक से मसूड़ों की सूजन और दर्द को भी खत्म किया जा सकता है। मुंह के अंदरूनी जख्मों, छालों या दांत निकलवाने के बाद गर्म नमक वाले पानी से कुल्ली करना एक आम और मौसर घरेलू इलाज है, जो शफा के अमल को तेज करता है। नमक से मसूड़ों के टिश्यूज को सख्त किया जा सकता है। हमारा मुंह जब खाना खाता है तो तेजाबी हो जाता है, खासतौर पर मीठा खाने के बाद। ये तेजाबियत दांतों के इनाइमल को नुकसान पहुंचाती है। नमक मुंह की तेजाबियत को कम करके पीएच लेवल को मुतवाजन करने में मदद देता है, जो दांतों को महफूज रखते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। मैं यहाँ पर अम्बा हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये कलर नहीं छोड़ती। हल्दी दांतों के लिए एक बेहतरीन कुदरती दवा का काम करती है। हल्दी का सबसे बड़ा फायदा इसके अंदर सोजिश कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। ये मसूड़ों की सूजन, रेडनेस और दर्द को कम करने में बेहद फायदेमंद है। हल्दी जरासीम और बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत मौसर है। ये मुंह में मौजूद इन नुकसानदा बैक्टीरिया को खत्म करती है, जो दांतों की सड़न, पीलापन और मुंह की बदबू का बाइस बनते हैं। हालांकि हल्दी का रंग गहरा होता है, लेकिन ये एक कुदरती हल्का सा रगड़ने वाला जुज़ू है, जो दांतों की सतह पर जमे हुए दागों को हटाने में मदद करता है, खास तौर पर जब इसे बेकिंग सोडा जैसे अज्जा के साथ मिलाया जाए। हल्दी में मौजूद करक्यूमन में दर्दकश खुसूसियात होती हैं, जो मसूड़ों या मुंह के छोटे जख्मों की वजह से होने वाले दर्द को कम करने में मदद देती हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। ये एक कुदरती हल्का सा खुरदरा पाउडर है। ये दांतों को नुकसान पहुंचाए बगैर
इनकी सतह पर जमे हुए चाय, कॉफी, पान, गुटके और छालिया के दाग धब्बों को रगड़कर साफ करता है और दांत सफेद चमकदार हो जाते हैं। बेकिंग सोडा दांतों पर बनने वाली चिपचिपी सी तह को तोड़ने में मदद देता है जो सड़न और मसूड़ों की बीमारियों का सबब बनती है। बेकिंग सोडा असल में बदबू पैदा करने वाले तेजाबी मवाद को बेअसर करके सांस की बदबू की जड़ पर काम करता है। बहुत सी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल लाजमी करती हैं। फिर हम लेंगे फटकड़ी, इसको कूटकर हम इसका पाउडर बना लेंगे। आपने इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है क्योंकि आगे हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसका खुद से ही फाइन सा पाउडर तैयार हो जाएगा, इसलिए आपने इसको मोटा मोटा सा कूटना है। फटकड़ी के बेशुमार फायदे हैं जो हमारे दांतों के लिए बहुत मुफीद हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अब हम इस फटकड़ी को पैन में डालकर गैस स्टोव पर रखकर पकाएंगे और पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि आग पर रखने से खुद से ही मेल्ट हो जाती है। फटकड़ी में जरासीम मारने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। ये मुंह के अंदर बैक्टीरिया को मारती हैं जो दांतों को खराब करते हैं और मुंह से बदबू पैदा करते हैं। फटकड़ी में ऐसी खासियत पाई जाती है जो मसूड़ों को सुखेड़ती हैं। इस सुखड़ने की वजह से मसूड़ों से खून आना फौरन से रुक जाता है। इससे मसूड़े मजबूत भी होते हैं, इनकी सूजन भी खत्म होती है और फटकड़ी इन्हें हिलने से रोकती है। अगर मुंह में छोटे जख्म या छाले हों तो फटकड़ी का थोड़ा सा इस्तेमाल इन्हें जल्दी खुश्क कर देता है और आराम पहुंचाता है। दांतों के अलावा भी फटकड़ी बेहद फायदेमंद है। इससे आप झुर्रियों को खत्म कर सकते हैं, गैर जरूरी बालों का खात्मा कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली, और इससे फटी हुई एड़ियों को भी रिपेयर किया जा सकता है। तो ये पाउडर बन चुका है, ये हम डालेंगे हाफ टी स्पून और फिर इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इन पाउडर को किसी भी एयरटाइट जार वगैरह में डालकर महफूज कर लेंगे। जार में महफूज करने से आपका ये मंजन 6 से 7 माह तक भी खराब नहीं होगा, बस पानी और नमी से बचाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। थोड़े से पाउडर को हथेली पर लेकर ब्रश को गीला करके इसके ऊपर इस पाउडर को लगाएं और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा गूंद कतीरा का जेल डालकर ब्रश करें। अगर आप थोड़े से पाउडर में जेल को मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस पाउडर का इस्तेमाल हफ्ते में 3 से 4 बार करना है। बाकी दिनों में आप सादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों पर कभी भी ज्यादा जोर से ब्रश ना करें क्योंकि इनामल को नुकसान पहुंच सकता है। दांत साफ करने के बाद मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ पानी से कुल्ली करें ताकि कोई पाउडर मुंह में बाकी ना रहे। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके दांतों से पान, छालिया, गुटका, पीलापन और मसूड़ों का इन्फेक्शन और दांतों की हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने इस वीडियो में हर एक बात को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी ये बात भी आपने लाजिम मुझे कमेंट्स में बतानी है। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे के वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।